स्वागत है आप सभी का। और आज लेसन नंबर 11 यानी अध्याय 11 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी एंड शक्ति को कहते हैं पावर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में देखिए आज क्या क्या है, इसमें स्टडी पॉइंट, कौन कौन से स्टडी पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे विजिबल है सभी को, पहले पॉइंट पर हमें कार्य स्टडी करना है, ऊर्जा। थर्ड पर ऊर्जा संरक्षण का नियम। फिर पढ़ेंगे 4 पे टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के प्रकार। 5 पर यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। 6 पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। 7 पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। 8 पर है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ है मैकेनिकल एनर्जी का। 9 पे पावर पढ़ना है और 10 में शक्ति का व्यावसायिक मात्रा। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग इस शिक्षण बिंदु यानी स्टडी पॉइंट्स को नोट करिएगा। चैप्टर का नाम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। वीडियो को पॉज कर दिया करिए और फिर वहाँ पर अपने सभी पॉइंट नोट कर लिया करें, और जो भी कुछ समझ में ना आए वो फिर से रिपीट करके देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका जो है कार्य। परिभाषा जो है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। और ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा जरा, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई सरफेस है, यहाँ से हमने कोई इसकी सतह दिखा दी, सरफेस है, और यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी हुई है। तो जब आप इस पर बल लगा रहे हैं F, तो ये वस्तु इस बिंदु से, मान के चलिए पॉइंट ए पर रखी है, तो इस बिंदु से खिसक कर आपके कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर मान लीजिए किसी दूसरे बिंदु B पर आ जाती है। तो यहाँ से A से B तक का जो विस्थापन होगा, विस्थापन को हम कह देंगे D। तो बल F लगाकर बल की ही दिशा में, इसी दिशा में बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी क्या हो रहा है आपका? इसी दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पर ये कार्य किया जाएगा, और ये जो किया गया कार्य इसको आप W से प्रदर्शित करेंगे, यानी W से दिखाएंगे, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आगे देखें, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F तथा विस्थापन D हो, तब किया गया कार्य आपका होगा W इक्वल्स टू F वैक्टर डॉट D वैक्टर। जब भी कोई सदिश राशियाँ होती हैं, यानी वैक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं, उनके ऊपर वेक्टर का निशान यानी तीर का निशान लगा के दिखाते हैं, जो ये दिखाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दिशा यानी डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट और क्रॉस आप लोग जब 11th में आएंगे तब आप वहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर दो सदिश राशि होंगी, विस्थापन भी आपका सदिश राशि है और बल भी आपका सदिश राशि है, तो इन दोनों के डॉट गुणन से आपको मिलेगा एफ डी कॉस थीटा। यानी जब दो सदिश राशियों का आपस में गुणा होकर एक अदिश राशि आपको मिलती है, क्योंकि डब्ल्यू जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो ये वाला जो गुणन है उसको स्केलर गुणन या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि W बराबर आप लिखेंगे एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर, और इसको अगर ओपन करके लिखें तो ये लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा। यहाँ तक सब लोग मेंशन कीजिएगा, यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं कार्य पर। तो कार्य का मात्रक, कार्य के मात्रक के लिए क्योंकि W बराबर आपको मिला था F वेक्टर डॉट D वेक्टर, तो जो F है इसका मात्रक बल है, बल का मात्रक आप न्यूटन लिखेंगे, और D जो विस्थापन है इसका मात्रक आप मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर। तो बल कार्य का मात्रक हुआ न्यूटन इंटू मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं सीधा जूल। तो ये न्यूटन इंटू मीटर जो है जूल के बराबर है, या इसको अथवा करके आप लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 मात्रक हो गए भाई, ठीक है। कार्य के कौन कौन से मात्रक हो गए? एक न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं, और किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर नोट में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोग ना लिखें, वैसे ये गलत है, ठीक है, वैसे इस कंप्लीट करके नहीं दिखाया गया, तो ये वाला आपका करेक्ट है। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अब अर्ग की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में जो अर्ग लिखा हुआ है वो है किसके बराबर होगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो आपने लिखा था जूल के बारे में अगर बात करें, तो जूल को आपने लिखा था किसके बराबर है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। यहीं पर अगर अर्ग को देखें, जो कि एक सीजीएस मात्रक पद्धति है, पद्धति में मात्रक होता है, तो बस आपको करना क्या है कि किलोग्राम की जगह पर यहाँ पर ग्राम लिखना है, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिखना। आपको यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ इसको लिख लीजिएगा, और जैसे मैंने बताया ये वाला पॉइंट रहने दीजिए, ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है। आते हैं अगले थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट आपको यहाँ पर रिलेशन बता रहा है किस किस के बीच में है,
कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁵ ठीक है, 10⁵ लगाएंगे तो ये 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। वहीं पर जूल की और अर्ग का अगर रिलेशन देखें तो 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग के बराबर होता है। ओके, सेकंड पर आते हैं। सेकंड परिभाषा यानी सेकंड नोट जो है आपका है ऊर्जा की परिभाषा आपको बता रहा है, उसको आप लिखेंगे। परिभाषा क्या है देख लें कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है और कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की हो सकती हैं ऊर्जाएं। कोई भी वस्तु कार्य कर रही है तो उसके कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कई प्रकार की हैं। यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है, हीट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा को साउंड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी है, और नाभिकीय ऊर्जा आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इतने टाइप्स की एनर्जियाँ हैं, इन सभी को आप नोट करिए, लिखिएगा। ये और भी एक अच्छा स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग है, तो आप लोग अब इसमें पहले ऐसी राइटिंग थोड़ा सा समस्या आ रही थी, ठीक है, तो आप भी इसी तरह से अच्छे से अक्षर बनाइएगा और अच्छा प्रयास कीजिए सभी स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छी राइटिंग में सुंदर लेख लिखता हुआ आगे बढ़े। उन सब परिभाषाओं को न केवल लिखना है, याद भी करना है, ठीक है, ये टू द पॉइंट मैटर है। मान के चलिए कि बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल ना छोड़िएगा, कंप्लीट करके आपको याद करना है। दूसरे के बाद में थर्ड पर आते हैं। तीसरा हेडिंग आप लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। हेडिंग का मतलब थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा रखा जाता है, ठीक है, डेफिनेशन की अपेक्षा इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इस एनर्जी का, जो ऊपर वाली आपकी हेडलाइन होती है, ठीक है, या हेडिंग होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है आपसे, इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। एनर्जी को आप ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यानी दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो बहुत सरल नियम, सरल भाषा में आपको लिखाया गया है। नंबर 4 पर आते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को आप मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, ME की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस PE, ठीक है, तो इन दोनों का योगफल मैकेनिकल ऊर्जा के यानी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा। कोई भी आपसे पूछे यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो उस वस्तु की, किसी भी वस्तु की जिसके बारे में आप एनर्जी पूछ रहे हैं, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग टोटल यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। 5 पे आते हैं। नंबर 5वीं डेफिनेशन आपकी काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा मिलेगी यहाँ से। और गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण, ठीक है, या तो वस्तु गति अवस्था में होगी या विशेष स्थिति में होगी। तो यहाँ पर किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से इसको दिखाते हैं। सूत्र जो होता है गति ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान जो वस्तु वेग से चल रही है, इनटू वेग का स्क्वायर। तो इसको आप इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं k = 1/2 mv²। मात्रक क्या होता है गति ऊर्जा का, मात्रक होता है इसका जूल। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है, गति ऊर्जा के बराबर 1/2 हाफ mv² हमें कैसे मिलती है, इसका डेरिवेशन है जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा देखेंगे और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को किस तरीके से वहाँ प्रूफ किया गया है, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी आप मोटिवेट होकर इसमें अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।